सी गर्ल्स, जीन एक्टिवेशन, मेनली जीन एक्टिवेशन क्या होता है इज रेफर्ड एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना, जो कि कैसे होता है सेंट्रल डोग्मा से, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट में जीन एक्टिवेशन की। तो डेवलपमेंट में जीन एक्टिवेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो में जीनोम प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, मैटरनल एंड पैटर्नल, बट वो खुद एक्टिवेट कैसे होता है, खुद फंक्शन कब स्टार्ट करता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन। तो इन जनरल वो कैसे काम कब करता है, बिफोर इम्प्लांटेशन जो होता है एम्ब्रियो का जीनोम एक्टिवेट हो जाता है। इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे होती है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे, है ना। तो उससे पहले जीनोम जो होता है एम्ब्रियो का वो एक्टिवेट हो चुका होता है। एक्टिवेट होना मतलब उस जीनोम ने कोड करना स्टार्ट कर दिया है। जीनोम में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन पर्टिकुलर अपना फंक्शन एक्सप्रेशन करते हैं, है ना, वो सब काम स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो में, जाइगोट में जो फर्स्ट सेल साइकिल होती है वो किसके थ्रू होती है, दैट इज डिराइव्ड बाय मैटरनल जीन्स एंड प्रोटीन जो कि स्टोर्ड होते हैं मेच्योर ओवम में, ठीक है। मैटरनल जीन्स कौन से, इनएक्टिव जीन्स, ठीक है। तो इनएक्टिव जीन इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, यहाँ एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं ना आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं प्रोटीन्स, जिनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट होने के बाद वो कुछ स्टोर्ड प्रोटीन्स के साथ मिलके कंबाइन करके फर्स्ट सेल साइकिल को डिराइव करते, कंप्लीट करते, ठीक है। इसमें पैटर्नल जीन्स का कोई रोल नहीं होता। एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन में पैटर्नल जीन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पैटर्नल जीन्स ऑलरेडी बहुत हाइपर कंडेंस्ड होते हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से कंडेंस्ड होते हैं। किसमें, एक सिंगल न्यूक्लियस में। स्पर्म जो होता है वो अपना सारा स्ट्रक्चर, हेड जो होता है, टेल जो होता है वो लूज कर देता है ना, हेड से भी सिर्फ न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज करता है, वो एंटर करता है एग के अंदर। तो बहुत हाइपर कंडेंसेशन की वजह से जो पैटर्नल जीन्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं इस वक्त तक, और एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन सिर्फ मैटरनल जीन्स जो होते हैं वही रोल प्ले करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले मैटरनल एमआरएनए वो इनएक्टिव स्टेज में है, उसको एक्टिवेशन के लिए इनएक्टिव जो है क्योंकि कुछ इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इसके साथ बाइंड करे हुए हैं, ठीक है। तो उस इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैटरनल एमआरएनए एक्टिव हो सके। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो कैल्शियम रिलीज होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर जब वे देखते हैं हम, कैल्शियम रिलीज होता है एक्ट्रोसोम की एंट्री के बाद, ठीक है, न्यूक्लियस की एंट्री के बाद फ्यूजन जब होता है एम्फीमिक्सिस वहाँ पे। तो कैल्शियम का रोल क्या है, ये दो चीज़ें कन्वे करता है, एक फोस्फोराइलेशन, दूसरा पॉली एडिनाइलेशन। फोस्फोराइलेशन किस में होती है, फोस्फोराइलेशन होती है जो मैटरनल जीन्स के साथ इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है ना उसकी। फोस्फोराइलेशन होने के बाद ये इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है, फ्री हो जाता है मैटरनल एमआरएनए से। दूसरा पॉली एडिनाइलेशन होती है किसके लिए, ट्रांसलेशन ऑफ दिस एमआरएनए। सबसे पहले इनहिबिटिंग जो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, उसकी फोस्फोराइलेशन हो जाती है कैल्शियम की वजह से, और दूसरा इसकी फिर फ्री एमआरएनए की पॉली एडिनाइलेशन होती है जिससे कि ट्रांसलेशन हो जाती है, यानी कि ये एमआरएनए अब प्रोटीन में चेंज हो जाता है। अब ये जो एमआरएनए प्रोटीन में चेंज हुआ वो क्या करेगा, जो एम्ब्रियो के प्रोटीन है उनको ट्रांसक्राइब करेगा, किसके लिए, एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन के लिए। समझ में आया। मैटरनल एमआरएनए इनएक्टिव था, एक्टिव हुआ कैल्शियम की वजह से, विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दो चीज़ें हुई, दो रिएक्शन हुई। मैटरनल एमआरएनए एक्टिव हुआ, उसने कुछ प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करा जिन्होंने एम्ब्रियो के जीन का एक्टिवेशन कर दिया, जीनोम एक्टिवेशन जो हम बात करते हैं वो हो गया। अब बात ये है कि ये मैटरनल एमआरएनए भी एक्टिव कैसे हुआ, है ना। तो हमें पता है कि प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन मेच्योर ओवम ऑलरेडी, है ना। तो 4 स्टेज, जो 4 सेल स्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स ओवम में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। वो प्रोटीन सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मैटरनल प्रोटीन्स को और स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करना, उस पोजीशन पे, उस फॉर्म में रखना जहाँ से वो एक्टिवेट हो सके। तो सबसे पहले रोल जो प्रोटीन स्टोर्ड होते हैं मेच्योर ओवम में उनका ही होता है, वो ना हो तो मैटरनल एमआरएनए एक्टिव नहीं होगा, प्लस कैल्शियम का रोल फर्टिलाइजेशन के टाइम जो होता है, इनकी वजह से ये जीन एक्टिवेशन हो गया। और ये कब हुआ, ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज से पहले, बिफोर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये हो गया, जीनोम इज एक्टिव।
अब दूसरी चीज़ क्या है कि मेच्योर जो ओवम होता है उसमें H3, H4, H3 हिस्टन प्रोटीन होते हैं ना, H1, H2, AB, H3, H4 है ना, 5 हिस्टन प्रोटीन्स होते हैं। तो H3 एंड H4 रिमॉडलिंग होती है ओवम में, जो कि नॉन ट्रांसक्रिप्शनल इन्वायरमेंट यानी कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव से ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। रिमॉडलिंग यानी चेंज इन स्ट्रक्चर, कैसे, या तो एसिटाइलेशन से या मिथाइलेशन से, ठीक है। तो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग होती है ओवम में, जिसकी वजह से जो नॉन ट्रांसक्रिप्शनल इन्वायरमेंट था वो चेंज हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन इन्वायरमेंट में। अब एक चीज़ है कि मैटरनल एमआरएनए ने एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन कर दिया। अब मैटरनल एमआरएनए की ज़रूरत तो नहीं रही है ना, तो मैटरनल एमआरएनए का क्या होता है, मैटरनल प्रोटीन्स का क्या होता है, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर एक्टिवेशन मैटरनल जीन्स जो होते हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है थ्रू नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है सिंपल सा कि सबसे पहले क्या होता है, मैटरनल जीन्स एक्टिव होते हैं जाइगोट में, और मैटरनल जीन्स के एक्टिवेशन की वजह से जीनोम एक्टिवेट हो जाता है, किसका, जाइगोट का। जैसे ही जाइगोट का जीनोम एक्टिवेट होता है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और वो फंक्शन करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, मैटरनल जीन्स को डिग्रेड कर देगा। अब मैटरनल जीन्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, और जाइगोट का जो एक्टिव जीनोम है उसकी वजह से एम्ब्रियोनिक जो जीन्स है उनकी अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। जीनोम के एक्टिवेशन होने के बाद क्या फंक्शन होते हैं एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट में, वो जो सेल्स होते हैं उनमें सबसे पहले डिटर्मिनेशन, द वर्ड डिटर्मिनेशन, उससे आप क्या समझते हो कि डिटर्मिन्ड होना, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है उसके एम के लिए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है ना। तो इस तरीके से डेवलपमेंट में सेल्स में सबसे पहले डिटर्मिनेशन आती है कि उनको एक्चुअली बनना क्या है, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग इंडक्शन यानी कि सिग्नल की स्टिमुलेशन होती है। इंडक्शन यानी इंड्यूस होना, स्टिमुलेट होना, या फिर या तो एक्टिवेट होना या फिर डीएक्टिवेट होना, तो ये इंडक्शन सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। एंड देन डिफ्रेंशिएशन, मतलब उस इंडक्शन उस सिग्नल की वजह से जो स्पेसिफिक फंक्शन इन्होंने गेन कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर डिटर्मिनेशन, दैट इज डिफ्रेंशिएशन। डिटर्मिनेशन सिर्फ सोचना, डिटर्मिन्ड होना पर्टिकुलर थिंग के लिए, इंडक्शन उस डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग सिग्नल रिसीव करना, और डिफ्रेंशिएशन स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर लेना एज पर द डिटर्मिनेशन। डिफ्रेंशिएट हो जाना, अलग हो जाना बाकी सबसे, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये तो डिटर्मिनेशन, इंडक्शन और डिफ्रेंशिएशन के अलावा और जीनोम एक्टिवेशन होने के बाद एम्ब्रियो में क्या होता है, सेल डेथ भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर प्रोटीन्स की एक लाइफ होती है ना। तो सेल डेथ होती है बाय टू प्रोसेसेस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज जीन एक्टिवेशन, विच इज एम्ब्रियोनिक जीन एक्टिवेशन ड्यू टू मैटरनल एमआरएनए, एंड देन डिटर्मिनेशन होगी, इंडक्शन होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी। इंडक्शन में वेरियस केमिकल सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे, जक्स्टाग्राइन, पैराग्राइन सिग्नलिंग जो भी है, ठीक है। एंड देन सेल डेथ, दो प्रोसेस, ये तो 5 चीज़ें हैं। इंडक्शन की मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, डिटर्मिनेशन की भी शायद उसमें है, ये 2 रहती